नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं होल नंबर्स के बारे में। जो लास्ट क्लास में किया था, एडिशन के जो प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में पूरा मैं डिस्कस किया था। आज सब्ट्रैक्शन के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है या नहीं, होल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है वो कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। वैसे होल नंबर में सब्ट्रैक्शन ज्यादातर कुछ प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करता, ना ही क्लोजर लो, ना ही कम्यूटेटिव लो, ना ही एसोसिएटिव लो, या फिर जो एडिटिव आइडेंटिटी जो जीरो। मैं समझाऊंगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होल नंबर्स, तो यहां पे होल नंबर्स का अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। एडिशन में मैं आपको समझाया था, अगर दो नंबर होल नंबर्स हैं, ए एंड बी दो अगर होल नंबर्स हैं, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे जो भी सम निकलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो क्लोजर लो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो मैं समझाया था। ठीक है, लेकिन ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, हाँ। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। सपोज ए एक होल नंबर है, बी भी एक होल नंबर है। ठीक है, ए एंड बी ये दोनों होल नंबर है। हमेशा ए माइनस बी इज इक्वल टू कैनॉट बी ए होल नंबर, कैनॉट बी ए होल नंबर। समझ में आ गया? तो अगर ए एंड बी दो होल नंबर है तो ये हमेशा इनका जो डिफरेंस रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो भी निकलेगा हमेशा होल नंबर नहीं होगा। ये कब होगा? जब ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए इक्वल टू बी होगा, तब जाकर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को लिखना ही नहीं चाहिए यहां पे। बस इतना याद रखिए, अगर ए एक होल नंबर है, बी भी एक होल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस रिमाइंडर, इसे डिफरेंस रिमाइंडर बोलते हैं, माइनस करने के बाद जो भी निकलेगा। सपोज ये है 5, ये है 6, 5 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 6 करेंगे, नॉट डिफाइंड। हमें इस क्लास में समझाया नहीं गया है। जब आप अपर क्लास में जाएंगे, जब आप इंटीजर्स पढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर्स पढ़ेंगे, तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो ये -1 होगा। कैसे होगा? नेक्स्ट जब आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे, जब ये आएगा नेगेटिव नंबर्स, तब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये एक होल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसे साफ कर देते हैं। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b या फिर a इक्वल टू b हुआ, सपोज a है 6, b है 2, तो यहां पे a ग्रेटर देन b हुआ, या फिर a है 6, b भी है 6, यहां पे a इक्वल टू b हुआ। समझ में आ गया? अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 4 इज ऑल्सो ए होल नंबर। ठीक है, अगर a इक्वल टू b हुआ तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो अगर a ग्रेटर देन b हुआ या फिर a इक्वल टू b हुआ, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, इन दोनों केस में सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। a माइनस बी इज इक्वल टू ए होल नंबर। इसे साफ कर देता हूं मैं। तो सब्ट्रैक्शन ज्यादातर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। मैथ में अगर एक भी चीज हमारे कॉन्सेप्ट को मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अगर आपको कोई पूछेगा वेदर द सब्ट्रैक्शन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए होल नंबर, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता। दूसरी बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं समझाया था आपको। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन में ये सही था, लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता।
इस चीज को याद रखिए, क्योंकि अगर यहां पे a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे, समझ में आ गया? अगर a माइनस बी करेंगे, यहां पे a लेते हैं 6, b लेते हैं 5, तो 6 माइनस 5 ये हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू, अगर हम b माइनस ए करेंगे इसको तो 5 माइनस 6 होगा, ये होगा -1। तो 1 एंड -1 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होगा। समझ में आ गया? इसे मैं साफ कर देता हूं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, लेकिन एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी इसे बोलते हैं। एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा, वो पॉसिबल नहीं है। 6 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 6। जीरो को हम लोग एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे। एडिटिव आइडेंटिटी में दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए लिख रहे थे, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए लिख रहे थे, इसलिए जीरो को हम लोग क्या बोलते थे? एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट क्लास में समझाया था। लेकिन इसी जीरो के बारे में अगर हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन में ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। a माइनस जीरो इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए। समझ में आ गया? a माइनस जीरो इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए। जीरो जो है, अगर a जीरो नहीं होगा, a अगर जीरो नहीं होगा, यहां पे a नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, अदर देन a नॉट इक्वल टू अदर देन 0। अगर ये एक होल नंबर है, सपोज 7 हुआ, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 7, क्योंकि 7 माइनस 0 तो हो जाएगा 7, लेकिन 0 माइनस 7 कितना होगा? -7 ही होगा। ये -7 कैसे होगा? ये जब आप अपर क्लास में जाएंगे या फिर जब ये वाला चीज आएगा नेगेटिव नंबर्स, मैं आपको समझा दूंगा। तो 7 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0 माइनस 7, ये पॉसिबल नहीं है। ए कोई भी होल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। ए 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0। 0 के बजाय और कोई भी नंबर हम लेंगे, ये 0 कभी भी 7 माइनस 0 0 माइनस 7 नहीं होगा। एडिटिव आइडेंटिटी हम नहीं बोल सकते ये 0 सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। प्लस केस में ये इक्वल होगा, a प्लस 0 इक्वल टू ए होगा, या फिर 0 प्लस ए इक्वल टू ए होगा। बट a माइनस 0 इज इक्वल टू ए होगा, बट नॉट 0 माइनस ए इक्वल टू ए। इसे साफ कर देता हूं मैं। सब्ट्रैक्शन कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, जो एडिशन में मैं समझाया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में समझाया था आपको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला मैं एडिशन में समझाया था आपको। लेकिन अभी हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, a माइनस, सपोज a लेते हैं 7, a लेते हैं, यहां पे एक नंबर लेते हैं, होल नंबर कोई भी, a लेते हैं 7, b लेते हैं 5, c लेते हैं 2, इस तरह से। तो 7 माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा? 7 माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4। दोबारा फिर यहां पे a माइनस बी माइनस सी प्लस के हिसाब से देखेंगे, यहां पे इक्वल टू है a माइनस बी माइनस सी। इसी हिसाब से मैं यहां पे लिखा हूं, यहां पे a प्लस बी प्लस सी है, मैं यहां पे a प्लस की जगह पे माइनस दिया हूं, a माइनस बी माइनस सी। यहां पे इक्वल टू है, तो हम प्रूफ करके देखेंगे। यहां पे 4 निकला, यहां पे कितना निकल रहा है देखेंगे। तो a माइनस बी
तो 7 माइनस 5 ब्रैकेटेड कर देते हैं, 7 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल हो रहा है क्या? 4 and 0 इक्वल हो रहा है? इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अगर b माइनस सी को पहले हम माइनस करके b से c को माइनस करके a से माइनस करेंगे डिफरेंस रिमाइंडर को, ये कभी भी a से b को माइनस करके फिर जो भी डिफरेंस रिमाइंडर निकलेगा उसमें से c को अगर माइनस करेंगे आंसर सेम नहीं होगा, इसलिए यहां पे नॉट इक्वल टू होगा। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स डजंट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? अभी मैं इसे साफ कर देता हूं। बस और कुछ नहीं है सब्ट्रैक्शन में, बस इतना ही, बस इतना चीज याद रखिए। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। एडिशन में अगर दो नंबर होल नंबर्स हैं तो इन दोनों का सम या फिर दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो वो भी एक होल नंबर ही होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अगर दो होल नंबर हैं ए एंड बी, इन दोनों का डिफरेंस रिमाइंडर दोनों को अगर माइनस करेंगे हमेशा वो होल नंबर नहीं होगा। कब होगा होल नंबर होगा? कब वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या फिर एक होल नंबर होगा? जब ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए इक्वल टू बी होगा। समझ में आ गया? इक्वल टू बी होगा तो 0 निकलेगा, 0 होल नंबर ही है। ए अगर ग्रेटर देन बी हुआ तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो ऑब्वियसली वो एक होल नंबर होगा। दूसरी बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर उसे ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ए एंड बी इन दोनों को प्लस करेंगे, जो होगा बी प्लस ए करेंगे वही होगा। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी माइनस ए के साथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। कब होगा? अगर ए 0 होगा। अगर ए को 0 के बजाय कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर भी तो होल नंबर है ना, इंक्लूडिंग 0, 0 के बजाय कोई भी नेचुरल नंबर हम लेंगे तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं करेगा। ए माइनस बी माइनस सी को ब्रैकेट करके ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।